नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि स्टेटहुड का प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख पे, जो प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका है और बीजेपी का जो ऑफिस था लद्दाख पे उसको आग लगा दिया गया है। ओके, पुलिस फायरिंग पे 4 लद्दाखी का डेथ हो चुका है। ओके, तो ये क्या मामला है, हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अब ये लद्दाख पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है इसको जनजी प्रोटेस्ट बोला जा रहा है कि लेह लद्दाख पे जनजी प्रोटेस्ट क्यों चालू हुआ और जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ था, ओके, आपका नेपाल पे जिसमें रातों रात सत्ता पलट गया था, पीएम को भागना पड़ा था, एक्स पीएम का वाइफ को जला दिया था, तो उसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सोनाम वांगचुक इसमें शामिल है। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। देखिए, ये नेपाल पे जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था तो रातों रात पूरा सत्ता को बदल दिया गया था। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ जेनजी मतलब यंगस्टर लद्दाख पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इन लोग क्या ये प्रोटेस्ट नेपाल जैसा वायलेंट टर्न ले लेगा? क्या ये गवर्नमेंट को रातों रात पलट देगा? अगर किस चीज पे इफेक्ट करेगा और इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली जानते हैं। ओके, बट आप अगर देखेंगे तो लद्दाख पे ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब गाड़ी जला दिया, बीजेपी का ऑफिस को जला दिया, उसके सामने जो भी सरकारी गाड़ी था इन लोग ऐसे जला दिया। पर आज के डेट पे इन लोग बीजेपी का ऑफिस, बीजेपी के ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी से इतने इन लोग खफा क्यों है नॉर्मल लद्दाखी पीपल, और इन लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रहेगा, कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है सेंटर में बीजेपी पावर पे है, आप सोचेंगे इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इन लोग का एक्चुअली मांग क्या है। इन सब के पीछे बोला जा रहा है सोनाम वांगचुक इनके मतलब इनके जरिए से ये सब चीज शुरू हुआ है। आप इनको पहचानते ही रहेंगे। ओके, जो 3 इडियट्स मूवी है इनका ही कहीं ना कहीं सोनाम वांगचुक का कहीं ना कहीं आमिर खान ने किरदार निभाया था। ओके, जिसका नाम था रैंचो था। ओके, तो अब ये लद्दाखी है, ये एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है। तो देखिए, पहले हम लोग सोचते हैं कि लद्दाख, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका क्या मतलब इम्प्लीकेशन है, इसमें क्या हुआ था। देखिए, आर्टिकल 370 जब था, पहले क्या था, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही आपका लद्दाख आता था। ठीक है, अब पहले पूरा ऐसा एक स्टेट था। उसके बाद जब आर्टिकल 370 लगा, जम्मू और कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया, तो उस टाइम पे लद्दाख का मतलब ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। चेंज होकर कैसा हो जाता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसमें आपका लद्दाख हो जाता है और छोटा वाला पार्ट को जम्मू कश्मीर बना दिया जाता है कि दोनों अलग अलग टेरिटरी हो जाता है। ठीक है, जैसे बिहार अलग है, वेस्ट बंगाल अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, आपका झारखंड अलग है, ऐसा। अब लद्दाख पे भी 2 मेजर पार्ट है, जो बड़ा वाला मेजर पार्ट है उसको लेह बोला जाता है और छोटा वाला पार्ट को कारगिल बोला जाता है। ठीक है, अब कारगिल आप सब लोग को पता है हिली एरिया है, कारगिल वॉर हुआ था उधर, वॉर मतलब माउंटेनियस एरिया है, उधर बर्फ पड़ता है, उसका एल्टीट्यूड बहुत मतलब हाई है। बट देखिए, जब 370 आर्टिकल हट गया था तो दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। मतलब ये स्टेट नहीं रहेगा, इसके अंडर कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट सेंटर इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेंसिटिव एरिया था। बाद में हमारा होम मिनिस्टर जी क्या बोलते हैं कि ठीक है, अभी सिचुएशन की वजह से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, बट हम लोग जैसे प्रॉमिस किए थे जम्मू कश्मीर को बहुत ही जल्दी उसका जो स्टेटहुड है, ठीक है, उसका जो राज्य होने का जो उसका जो अधिकार है उसको हम लोग वापस लौटा देंगे। मतलब जम्मू कश्मीर फिर से मतलब एक स्टेट बन जाएगा पहले जैसा। फिर से इलेक्शन होगा, उन लोग का खुद का स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, जैसे हम लोग का स्टेट पे जैसा नॉर्मल गवर्नमेंट चलता है। बट अभी लद्दाख का क्या हुआ, तो लद्दाख नहीं चाहते कि हम लोग यूनियन टेरिटरी बन के रहे, उन लोग भी चाहते हैं हाँ हमारा खुद का लाइक ऑटोनोमस सरकार हो, खुद का सरकार हो। इसीलिए सोनाम वांगचुक जी क्या कहते थे, इंडियन एक्टिविस्ट, इन लोग ये 15 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। ओके, क्यों चले गए थे, ये बोल रहे थे कि हमारा जो कोल्ड डिजर्ट है मतलब लद्दाख है, हम लोग लद्दाख को बचाना चाहते। अब बोलेंगे ऐसे लद्दाख पे क्या चल रहा था कि इनको हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा लद्दाख को बचाने के लिए। आप सब लोगों को पता है लद्दाख ऐसा एरिया है, इसको कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है, इधर बहुत बड़े बड़े माउंटेन है। डेजर्ट किसको बोलते हैं? डेजर्ट मतलब ये नहीं कि गर्मी है, ये ऐसा नहीं। डेजर्ट मतलब जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, उससे अगर कम रेनफॉल ईयरली होगा उसको डेजर्ट बोला जाता है। तो राजस्थान है हॉट डेजर्ट, ठीक है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, मतलब वेदर ठंडा है, इसमें बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो ये अपना कोल्ड डेजर्ट को बचाना चाहते हैं। अब बोलेंगे इसका मतलब यूनियन कैबिनेट ने, देखिए डेजर्ट मतलब बहुत ही खाली एरिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द एरिया खाली पड़ा रहेगा, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था कि चलो हम लोग लद्दाख पे 13 गीगावाट का, देखिए, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हम लोग लद्दाख पे बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं लद्दाख इसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे अच्छी बात है, हम लोग तो इधर माइनिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं कर रहे, हम लोग तो एक सोलर पार्क लगा रहे हैं जिससे सोलर बिजली उत्पन्न होगा, तो लद्दाख को ही उसमें फायदा हो सकता है, पूरे इंडिया को फायदा होगा, और ये रिन्यूएबल सोर्स है। इसमें लद्दाख ऐसा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब भी सोलर, देखिए लद्दाख का ऐसा भी प्लेन लैंड है, ग्रीनरी है, ठीक है, तो
लद्दाख में जो भी मतलब नॉर्मल लद्दाख का पीपल है, आम जनता है, उन लोग का मतलब रोजी रोटी होता है पश्मीना। पश्मीना वूल बनाते हैं, उन लोग जनरली शिप गोट वगैरह ग्रेज करते हैं और इसी से उन लोग अपना आय कमाते हैं। इन लोग से उनका मतलब रोजी रोटी है वो, ठीक है, उससे पैसा कमाते। तो जब भी आप सोलर पार्क बनाते तो एक बहुत बड़ा लंबा सा एरिया को आप ऑक्यूपाई कर लेते, वो एरिया पे आप और कुछ नहीं कर सकते। विंड मिल जैसा लंबा करके दे दिया, वो आसमान पे घूमते रहते हैं, उसका पंखा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक बहुत सा वास्ट एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस एरिया पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखेंगे ये जो पश्मीना गोट है, इसका ही पश्मीना गोट, इसका ही जो आपका फर है, इसका ही जो मतलब आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इससे इन लोग क्या करते हैं, पश्मीना ऊल बनाते हैं। जो पश्मीना ऊल से इन लोग स्वेटर, अच्छा क्वालिटी का ठंडे एरिया के लिए, मौसम के लिए स्वेटर बनाते हैं। तो अगर बड़ा सा एरिया अगर सोलर पावर से कब्जा होते जा रहा था, तो ये जो पश्मीना गोट है, इन लोग को जब चराने लेके जाता था, इन लोग जिधर से घास खाते थे, वो एरिया धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो अब पश्मीना गोट को लेके कहाँ जाएगा, इन लोग घास कैसे खाएगा, घास नहीं खाएगा। ये जो पश्मीना बिजनेस है, जो लद्दाखी का आम रोजी रोटी है, वो खतरे में दिख रहा था, इसलिए इसको प्रोटेस्ट लगाए। ओके, अब इधर बोला कि बिहाइंड लद्दाख प्रोटेस्ट डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। तो लद्दाख प्रोटेस्ट पे क्या मांग रहे थे, ये मांग रहे थे कि 6th शेड्यूल पे हम लोग को डाल दो। हम लोग को अगर स्टेट भी नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट बहुत सारे स्टेट को, ठीक है, जैसे हमारा असम स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश स्टेट को, स्टेट होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का एक है 6th शेड्यूल, इसमें हम लोग को डाल दो। आप बोलेंगे ये 6th शेड्यूल मतलब क्या है? देखिए 6th शेड्यूल मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे कि लद्दाखी एक ही चीज डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को 6th शेड्यूल पे डाल दो। तो 6th शेड्यूल मतलब होता है कि आप भली यूनियन टेरिटरी रहे या स्टेट रहे, पर आपके पास एक पावर होगा कि आप जो आपका नॉर्मल जो ट्राइब है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप बोलेंगे इधर नॉर्मल कौन सा ट्राइब है, तो इधर एक ट्राइब है जिसका काम काज है पश्मीना गोट चराना, ठीक है, पश्मीना गोट को रखवाली करना, उससे इन लोग को अर्निंग होता है। तो इन लोग कहीं ना कहीं ये ट्राइब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये ट्राइब कल बोलेगा कि इधर हम लोग गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी या हम लोग का एथनिसिटी पे फर्क पड़ता है, तो ये आप कर नहीं सकते। पर इसी पर गवर्नमेंट सोचा अगर इन लोग को 6th शेड्यूल डाल देंगे, कल दूसरा कोई स्टेट डिमांड करेगा, दूसरा कोई ट्राइब डिमांड करेगा, हम लोग खुद को बचाना चाहते हैं इसलिए 6th शेड्यूल पे डाल दो। तो सबको अगर 6th शेड्यूल पे डाल देगा तो गवर्नमेंट तो किसी एरिया पे काम भी नहीं कर पाएगा। ये बात भी जायज है। और लद्दाखी का जो भी मतलब डिमांड है कि हम लोग का जो पश्मीना गोट है, हम लोग का जो रोजी रोटी है, उस वो छीन जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे आप लोग करोगे, तो वो बात भी सच है। तो दोनों थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। तो अब ये सब जब जब ऐसा होने लगा, जब ऐसा मतलब वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, 4 लद्दाखी मारे गए, तो इसके बाद सोनाग वांगचुक जी बोला मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, हंगर स्ट्राइक कर रहा था, भूख हड़ताल कर रहा था। ओके, अब मैं ये भूख हड़ताल को खत्म करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से इतना कुछ हो रहा है ना, ठीक है, तो मैं इसी को खत्म करता हूँ। देखिए प्रोटेस्ट कैसे चालू हुआ पता है, सोनाग वांगचुक जी के साथ और भी बहुत कोई भूख हड़ताल कर रहे थे लास्ट 15 दिन से, सोच रहे थे गवर्नमेंट इनकी बात सुन ले। पर इसमें से क्या हो गया कि इनके साथ जो भूख हड़ताल कर रहे थे उसमें से कुछ लोग इतना क्रिटिकली इल हो गया कि उन लोग का मतलब अब जिंदगी का सवाल हो गया, उन लोग को हॉस्पिटल पे एडमिट करना पड़ा। तब जाके नॉर्मल लद्दाखी जो जेनजी है, मतलब जो यंगस्टर है, उन लोग सरकार के ऊपर गुस्सा हो गए कि हम लोग लद्दाखी भूख हड़ताल कर रहे हैं, हमारे बात गवर्नमेंट सुनने के लिए नहीं आया, हमारा जो भूख हड़ताल कर रहे हैं हम लोग के लिए, वो आज मतलब जिंदगी का लड़ाई लड़ रहा है हॉस्पिटल पे, शायद कल बचेगा, जिएगा या मर जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है, और गवर्नमेंट ऐसे चुपचाप बैठा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर जो सेंट्रल पे रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके ऊपर इन लोग, उनका ऑफिस के ऊपर इन लोग मतलब धावा बोल दिया, आग लगा दिया, बंद कर दिया। ओके, अब सोनाम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक को खत्म करते और बोलता है जेनजी प्रोटेस्टर को कि वायलेंस इज नॉट द पाथ। अगर मुझे वायलेंस करना ही रहता तो मैं पहले से वायलेंस करता, पर मुझे एक प्रोटेस्ट करना था अपने लद्दाखी के लिए, ठीक है, तो इसीलिए मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था हंगर स्ट्राइक करके। तो आप लोग ऐसा वायलेंस किए तो मैं अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इसको ही खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट को तो सपोर्ट करता हूँ बट मैं ये वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करता। बट गाइस एक चीज हम लोग को गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट, हर एक लद्दाखी को, हर एक इंडियन को एक बात समझना पड़ेगा कि लद्दाख एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप देखेंगे लद्दाख के साथ चाइना है, चाइना का आपका बॉर्डर लगता है, उसके बाद लद्दाख के ये एरिया पे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान है, और ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अगर लद्दाख पे से अनरेस्ट जाएगा ना, तो पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं इस मौके का फायदा उठा के अपना टेरिटरी या आतंकवादी या टेररिस्ट को इंडियन जो टेरिटरी है उसके अंदर पुश करने में इन लोग को कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बात करे, बैठे, एक मिडिल पॉइंट पे आए, एक सोल्यूशन निकाले, और ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है,
है, जो भी मतलब वायलेंस चल रहा है इसको खत्म करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है? मेरे हिसाब से इन लोगों में गलत कोई नहीं है, दोनों का बात ही एक पॉइंट है, दोनों के बात पे आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट पे रख सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।